मैं लोनी में उतारे गए असुर का नाश करने के लिए आई हूं और तमाम विरोधियों का बोरिया बिस्तर बांध दूंगी। लोनी नगरपालिका की चेयरमैन रंजीता धामा वीरवार को जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिला मुख्यालय पर्चा भरने पहुंची तो वर्तमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर और भाजपा के लिए तल्खी साफ साफ शब्दों में उन्होंने बयान कर दी। वर्तमान विधायक से नाराजगी इस कदर है कि रंजीता धामा ने नंदकिशोर गुर्जर की तुलना असुर तक से कर दी। उन्होंने भाजपा पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया और दावा किया कि इस बार सभी विरोधियों का बोरिया बिस्तर बांध कर ही दम लेंगी। देखिए, रंजीता धामा ने कोई बगावत नहीं की है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो, जब वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि उसे वहाँ पर सम्मान मिले। सम्मान की इच्छा से हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। लेकिन जब उसी पार्टी में जिसने 2009 से लगातार 13 वर्षों तक पार्टी की सेवा की हो, बदले में उसे 13 मुकदमे मिले हो, उसकी पत्नी का पति को जेल भिजवा दिया गया उसी पार्टी के विधायक ने, तो ये मेरी बगावत नहीं है, पार्टी ने मेरी अनदेखी की है। पूरा जब से मैं चेयरमैन बनकर आई हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसका बड़ा वजह लोनी विधायक नंदकिशोर है और वो उसी पार्टी का वो जनप्रतिनिधि है, उसी पार्टी की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। तो ये कौन सी विचारधारा है? जो एक तरफ पार्टी जहाँ बात करती है सबका साथ सबका विश्वास, तो लेकिन मैंने देखा है कि जो आज मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मुझे यही लगता है कि जनता पार्टी चंद लोगों का विकास और चंद लोगों का विश्वास की तर्ज पर जो कार्य कर रही है उससे मैं बेहद दुखी थी। और मैंने ऐसी बात नहीं है, जब परसों विधायक ने पर्चा भरा, टिकट 2 दिन पहले और था, मैं तब भी शांत थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन बाद भी पार्टी के किसी एक पदाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया कि नॉमिनेशन है बहन जी आपको भी जाना है, तो शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। एक तरफ पार्टी बात करती है कि सबको साथ लेके चलो, दूसरी तरफ मैं एक महिला और उसका इतना अपमान, तो मैंने सोचा शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैंने अपने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। क्षेत्र में पहले आपने एक महापंचायत की थी जहां पर मैं मौजूद था और वहां बहुत सारे लोग आए थे। क्या उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आप चुनाव लड़ोगे चाहे टिकट मिले या ना मिले? देखिए, ये बात चूंकि जो ये लड़ाई जो लड़ी गई है, जिसकी साजिश के तहत धामा जी आज जेल में है, इसकी पटकथा मैं आप लोगों को बताऊं कि 3.5 साल पहले रची गई थी। इसकी एक बड़ी वजह भी आज आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपके सामने इस बात का एक खुलासा करूँगी। जब लोनी विधायक नंदकिशोर को सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे पूरे परिवार ने, मनोज धामा जी ने, हमने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया। धामा जी ने अपने बेटे तक को दांव पे लगा दिया, अपने बेटे तक की कसम खाई कि अगर तुमने इसे वोट नहीं किया तो तुम्हें कसम है मेरे बेटे की। इतना जी जान से चुनाव लड़ाया। ठीक उसके 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट हमारा गाजियाबाद से ही फाइनल हो गया था, लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वहां जाकर जो लखनऊ में बखेड़ा खड़ा किया था कि इनका टिकट ना हो, ऐसा 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई? जिस आदमी को हमने बनाया वो हमारा जान का दुश्मन बैठा। तो धामा जी ने तब उस समय फेसबुक पर एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम विधायक बनाना जानते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी जानते हैं और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्तिगत अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत संविधान में लिखित है कि हर व्यक्ति को अपनी जो अंदर की अभिव्यक्ति है उसको, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अगर उन्होंने फेसबुक में ये चीज रख दी तो ये क्या तरीका है कि एक महिला को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारी बना दिया गया, वे बलात्कारी भी हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए। जबकि उससे पहले धामा जी ने 5 वर्षों में लोनी में इतने विकास कार्य कराए कि जिसकी बदौलत हम दोबारा से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। तो अब आप लोग ही बताइए इसमें मेरी गलती है या पार्टी की गलती है? उसके बाद की और बातें बताऊं आपको। मैंने हर जगह पार्टी में, हर जगह मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं हर जगह हर बड़े संगठन के जिम्मेदार लोगों के पास गई कि जी ऐसे ऐसे झूठे षड्यंत्रों में जेल भिजवा जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, मैं उनके वहाँ गई थी दफ्तर के सामने,
एकदम झिलकार के एक हम इतने, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे विधायक प्रसंग है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता है मारने की, वो कहता है कि तुम उसे देती हो, मैं दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। क्या ये एक महिला को देने का शब्द होते हैं? उनको बिठा के आराम से बातें करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक जगह, मैं बड़ी स्वाभिमानी महिला हूँ, मैंने धामा जी से कह दिया कि एक बार अगर किसी ने मदद नहीं की तो दोबारा उससे उम्मीद मत रखो। मैं दोबारा फिर किसी दरवाजे पर लौट कर नहीं गई जहाँ से मुझे एक बार निराशा हाथ लगी। और यही वजह है, क्योंकि आप लोग भी ये मत भूलो कि पार्टियों से हम बाद में जुड़ते हैं, पहले हमारा एक व्यक्तिगत परिवार होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव के लिए मेरा सम्मान खराब हुआ है और वो सम्मान मेरा केवल 2022 के चुनाव के लिए खराब किया गया था। तो मैं इस मैदान से कैसे पीछे हट सकती थी, आप लोग ही बताइए। निर्दलीय क्यों लड़ने का फैसला किया आपने? जब पार्टी ने मेरे पे भरोसा नहीं किया, मैंने अभी आपको बताऊं, जब 26 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, आप में से भी आप बहुत से पत्रकार मौजूद होंगे, उस दिन उससे ठीक पहले दिन 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली थी। उसमें मेरा अगले दिन का यहाँ प्रोग्राम था सुबह 10 बजे का, और मैंने 6 घंटे लोनी वंथला फ्लाईओवर पर पार्टी के लोगों की आंखें बिछाए, पलके बिछाए बैठ रहे कि कब आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे। और जब वे आए, मैंने खुले उस दिन भी जिलाध्यक्ष, मैं बार बार पार्टी को चेताया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस विधायक ने मेरा सम्मान 2022 के चुनाव के लिए खराब किया है। मैंने तब भी ये नहीं देखा कि कल मेरा प्रोग्राम भी है, उसके बाद भी अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पार्टी की जो भी पत्रक थे, घर घर मैंने खुद जाकर, बेटा गांव में जहां मेरी ड्यूटी लगती, हर घर जाकर पत्रक भी चिपकाए। तो मैंने तो अंत समय तक पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने अंत समय तक भी मेरी कोई सुध नहीं ली। मेरा पति आज जेल में है, पार्टी के किसी भी एक पदाधिकारी का मेरे पास ये फोन नहीं आया कि बहन जी हम तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकते हैं। अब बताइए, हम जब एक पार्टी, मुझे बेहद दुख है इस पार्टी में कि अगर एक पार्टी अपने परिवार को ही साथ लेके न चलेगी तो और क्या करेंगे। मैं भी उसी पार्टी की एक जनप्रतिनिधि थी, वो भी इसी विधायक भी इसी पार्टी का जनप्रतिनिधि था। बड़े लोगों को, मुखियाओं को ये समझना, उस समय पर ये समझाना चाहिए था कि तुम दोनों मिल के चलो, लेकिन पार्टी ने उन्हें इतनी आज़ादी दे दी कि